हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि एस्टर टीजीटी साइंस है उसकी सीरीज चल रही है, तो मैंने बोला था कि हम आज से प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है वो शुरू करेंगे। तो कल मैंने टिश्यू के कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करा दिए थे टॉपिक के अंदर ही। आज प्रैक्टिस में सेकंड वीडियो है वो मैं आज आपको कराऊंगी। ठीक है, पूरा का पूरा आपका टिश्यू के ऊपर बेस रहेगा। ठीक है, अभी एचटेट का एग्ज़ाम देखो 12-13 अप्रैल को तो होगा नहीं, ये 99% श्योर है, क्योंकि अगर 11-12 अप्रैल को होता तो अभी तक तो एग्ज़ाम डेट भी बता दी होती। ठीक है, और 4 दिन पहले आपको भी पता है एडमिट कार्ड है वो निकल जाते हैं, सिर्फ मतलब सिटी वगैरह नहीं बताई जाती है, मतलब सिर्फ सिटी बताई जाती है, स्कूल वगैरह अलॉट नहीं होते हैं। तो अब तक तो आ जाता, तो आपका एचटेट का एग्ज़ाम है वो अभी 11-12 अप्रैल को तो हो गया नहीं, और मैंने भी अपनी वीडियो में यही बताया था, है ना। तो अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, तो अच्छे से आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी साइंस सब्जेक्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज स्टोर इन द ओल्ड जाइलम ऑफ प्लांट। मतलब ये कह रहा है कि जो प्लांट्स का जो ओल्ड जाइलम है उसमें कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो स्टोर होता है। तो भाई कौन सा होता है, जो रेजिन होता है वो क्या होता है, एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन ऑफ ह्यूमन बॉडी कार्ड। ये कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी की जो स्किन है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी रिपीट हुआ था, इसका होता है एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होती है, ये हमारी जो स्किन होती है उसकी सबसे भारी लेयर होती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है, ए ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर एंड दैट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मसल सेल है बॉडी में, मेकअप मसल्स दैट इन्वॉल्व इन बॉडी मूवमेंट इज कॉल्ड। तो देखो भाई इसने क्या कहा है कि शेल का एक ग्रुप होता है जिसका ओरिजिन सेम होता है, जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, और जो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, तो भाई वो क्या होता है हमारा टिश्यू। तो इसका मतलब क्या है, ये टिश्यू की डेफिनेशन थी। जैसे मान लो हमारी बॉडी में मसल सेल होती है, तो उसका काम क्या होता है, जो मसल सेल होती है वो सिर्फ हमारी बॉडी में जहाँ पे भी मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, ठीक है, बॉडी में जहाँ भी मूवमेंट होनी है और उस मूवमेंट में जो हमारी मसल्स इन्वॉल्व है उसको क्या करती है, बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा टिश्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच टिश्यू इज फाउंड इन द रूट टिप ऑफ शूट टिप। शूट का मतलब होता है जो हमारा मतलब ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, और रूट टिप होता है जो प्लांट का नीचे वाला पार्ट होता है, बेसिकली रूट वाला पार्ट। ठीक है, और शूट वाला होता है जो जमीन के ऊपर वाला पार्ट होता है। तो कह रहा है कि रूट टिप और जो शूट टिप है उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो भाई हमें पता है मैरिस्मेटिक टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि मैरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है भाई, जिसके अंदर डिवाइड करने की एबिलिटी होगी। तो अगर वो डिवाइड होगा तभी तो कोई भी प्लांट है वो एक हेल्दी ग्रोथ करेगा। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, मैरिस्मेटिक टिश्यू। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स आर स्पार्सली स्ट्रक्चर्ड फॉर ग्रेटर इंटरसेल्युलर स्प्रेड। मतलब जिसमें क्या हो, इंटरसेल्युलर जो स्पेस है वो ज़्यादा मात्रा में हो, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है। तो भाई किसके अंदर होता है, पैरेन्काइमा में। इसमें क्या होती है, लिविंग सेल्स होती है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू होता है ये हमारी लंग्स की एलोवेली के अंदर पाया जाता है। ठीक है, या फिर एनिमल्स के दूसरे पार्ट होते हैं जहाँ डैश कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अक्योर। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो फिलप्स है इसकी जगह क्या आएगा। तो भाई जो स्क्वामोस एपिथेलियम टिश्यू है, हमने क्या बात की थी कि ये लंग्स की एलोवेली में प्रेजेंट होता है। लंग्स की एलोवेली क्या होती है, जो गैसेस एक्सचेंज की साइट जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये एनिमल्स के दूसरे पार्ट में भी पाया जाता है जहाँ पर टेम्परेरी, ठीक है, जहाँ पर क्या होगा, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, टेम्परेरी। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ वेस्ट एक्सक्रिएशन इन प्लांट। कि जो प्लांट में जो वेस्ट का एक्सक्रिएशन होता है, यानी जो प्रोसेस होता है, तो उसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। पहला कह रहा है कि प्लांट डू नॉट एक्सक्रिएट वेस्ट मटेरियल इनटू सॉइल। तो ये बात क्या है, गलत है। तो भाई प्लांट तो वेस्ट एक्सक्रिएट करेंगे सॉइल में। दूसरा है CO2 इज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस। नहीं, इन प्लांट्स एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपायरेशन। ठीक है,
और फोर्थ है इन सम प्लांट्स वेस्ट प्रोड्यूस आर एक्यूमुलेटेड इन फॉर्म ऑफ रेजिन। ठीक है, तो ये बात सही है कि कुछ में, अभी ये क्वेश्चन आया भी था ऊपर, ठीक है, कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो रेजिन्स की फॉर्म में क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि टिश्यू इज फॉर्म अंडर द स्किन, मतलब हमारी स्किन के नीचे जो टिश्यू फॉर्म होता है एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, यानी जो हमारे आंतरिक जो अंग है उनके बीच में और स्किन के अंडर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो भाई ये हमें पता है कौन सा होता है, फैट टिश्यू जो होता है ये प्रेजेंट होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि डैश टिश्यू फॉर्म ग्लैंड्स, कौन से टिश्यू होते हैं जो ग्लैंड्स फॉर्म करते हैं, तो कौन से होंगे, वेसल्स। ठीक है, जो वेसल्स टिश्यू होते हैं ये क्या करते हैं, ग्लैंड फॉर्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रेड वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो रेड वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है इनमें से किस में पाया जाता है, तो भाई ये पाया जाता है हमारा ब्लड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल इज नॉट अ पार्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू, तो ये कह रहा है कि प्लांट के वस्कुलर टिश्यू में कौन सा पार्ट है जिसमें टाइप ऑफ सेल ये इन्वॉल्व नहीं होती, मतलब जिसमें टाइप ऑफ सेल होती है वो वस्कुलर टिश्यू का पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो कौन होगा इसमें, कोलेनकाइमा, जो कोलेनकाइमा होता है ये बेसिकली वस्कुलर टिश्यू का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो सीड प्लेट्स होती है आर फाउंड इन, ये कहाँ पाई जाती है, तो भाई ये हमारी पाई जाती है जो फ्लोएम ट्यूब सेल्स होती है उसके अंदर क्या होती है, जो सीड प्लेट्स है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू आर फाउंड इन रिंग शेप फॉर्म, ये कह रहा है कि कौन सा टिश्यू होता है जो रिंग शेप फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, जो प्लांट्स की स्टेप में भी पाया जाता है और विच हेल्प इन देयर ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो ये हमें पता है जो लेटरल मेरिस्टम टिश्यू होता है ना, ये रिंग की शेप फॉर्म में पाया जाता है और ये बेसिकली क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट है टू विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज फूड प्रिपेयर बाय प्लांट लीव ट्रांसपोर्टेड थ्रू फिलोम, ये कह रहा है कि कौन सा पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है, जो फूड प्रिपेयर करता है, मतलब जो फूड प्रिपेयर होती है, कौन करती है फूड प्रिपरेशन, भाई जो प्लांट की पत्तियां होती है वो फूड बनाती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फिलोम के थ्रू कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है, तो भाई हमें पता है भाई जो प्लांट की पत्तियां होती है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू खाना बनाती है, फिर ये जो फूड होता है इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है फिलोम। ठीक है, ये कहाँ करता है, जो रूट हो गया, जो सीड हो गया, जो फ्रूट हो गया, जो मेरिस्टम हो गया, उनके पास भेजता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड एट द टॉप ऑफ स्टेम एंड रूट, तो हमें पता है जो एपिकल और मेरिस्टम होता है ना, यही हमारा स्टेम और जो रूट होता है उसके टॉप पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जाइलम, इसमें जाइलम का कंपोनेंट कौन नहीं है आपको वो बताना है, तो भाई वेसल है वो इसका पार्ट होता है, डक्ट इसका पार्ट होता है, जाइलम पैरेन के काइमा भी इसका पार्ट होता है, जो कंपेनियन सेल होती है वो इसका नहीं होता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ड्यू टू डैश द वॉल ऑफ स्क्लेरेंकाइमा शैल बिकम्स थिक, ये कह रहा है कि जो स्क्लेरेंकाइमा जो शैल होता है, जो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू होता है उसकी जो शैल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, जबकि पैरेंकाइमा की क्या होती है, थिन होती है। तो स्क्लेरेंकाइमा की जो शैल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, तो थिक वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि जो स्क्लेरेंकाइमा की जो वॉल होती है उसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो उस वजह से क्या होती है, उसकी सेल कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यू, तो हमने पढ़ा था भाई जो बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ठीक है, और ये हमारे किस में आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू। फिर नेक्स्ट है विच इज़ द फैट स्टोरिंग टिश्यू इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोरिंग टिश्यू है वो कौन सा होता है, तो भाई वो होता है एडिपोज टिश्यू, इसमें आंसर गलत दे रखा है, जो एडिपोज टिश्यू होता है ये हमारा फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन, तो हमें पता है जो बोन होती है ये हमारी क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होती है। नेक्स्ट है डैश इज अ कनेक्टिव टिश्यू, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ब्लड होगा कनेक्टिव टिश्यू।
नेक्स्ट है ब्लड इन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये भी भाई कनेक्टिव होगा। व्हाट इज़ ब्लड, ब्लड क्या होता है, तो भाई ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर कह रहा है कि विच टिश्यू आर फाउंड इन द बोन्स ऑफ आवर बॉडी, तो देखो यही क्वेश्चन कितनी बार मतलब घुमा के पूछा है। तो बोन्स में कौन सा पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स जाइलम वेसल वाटर प्रूफ, मतलब जो जाइलम वेसल होता है उसको वाटर प्रूफ बनाने का काम कौन करता है, तो भाई ये करता है जो लिग्निन होता है, ये जाइलम वेसल को ना वाटर प्रूफ बनाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विच टिश्यू प्रेजेंट इन कोकोनट पील मेक्स इट हार्ड एंड फर्म, मतलब जो कोकोनट की जो पील होती है उसमें ना एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जो उसको बहुत ज़्यादा हार्ड बनाता है, तो ये होता है स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज़ मेनली कंपोज ऑफ डेड सेल, तो डेड सेल से मेनली कौन सा टिश्यू कंपोज होता है, तो भाई जो जाइलम होता है ये डेड सेल से बना होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो कौन सा नहीं होगा, तो भाई पेरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये तीनों ही हमारे परमानेंट टिश्यू होते हैं जो कि सिंपल होते हैं। जाइलम और फिलोम होते हैं ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है जो कोलेन्काइमा की जो शैल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है कॉर्नर से, क्यों, क्योंकि भाई इसकी जो कॉर्नर होता है उस पर सेलुलोज और पैक्टिन प्रेजेंट होता है, जिस वजह से क्या होती है वो थिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीव ट्यूब्स होती है और जो कंपेनियन सेल होती है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है किसके ट्रांसमिशन के लिए, तो भाई ये दोनों ही किसके पार्ट है, फिलोम के, तो ये क्या करते हैं प्लांट में फूड को ट्रांसमिट कराने का काम करते हैं। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ फिलोम, फिलोम का फंक्शन क्या होता है, तो भाई ये फूड का फ्लो कराता है। नेक्स्ट है डैश कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली नॉन स्पेशलाइज सेल विथ थिन शेल वॉल, तो हमें पता है जो पेरेन्काइमा होता है इसकी जो शेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है। और ना लास्ट जो क्वेश्चन है देयर इज अ थिक वैक्सी लेयर इन डैश एपिडर्मीज ऑफ डेजर्ट प्लांट्स, जो डेजर्ट प्लांट्स होती है उसकी एपिडर्मीज, कौन से एपिडर्मीज में थिक वैक्स लेयर प्रेजेंट होती है, तो क्यूटीन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्यूटीन। ठीक है, तो ये हमारा टिश्यू टॉपिक था, इसके एमसीक्यू थे। आई होप आप लोगों को ये अच्छे लगे हुए होंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को करके आपको ना मतलब पता चलेगा कि आपकी तैयारी है वो कितनी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।